पछता रही हो, रो रही हो, दिल भी दुखी है, आंखों में आंसू है, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाती? अपने घर चले जाओ। हम जाते हैं अपने बेटों को मिल के आ जाते हैं। ख़ास तौर पे ये टोलियों ने और पुलिसों ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी हुई है। जब कहीं नहीं मैं ना सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना कहीं। तो तुम उन बच्चों के साथ जाके नहीं रह सकती अपने? वो कहते हैं मामा आप मकान ले लो, हम आ जाएंगे। मैं कैसे मकान लूँ? मेरे पास अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, ये लड़की अब अपने घर जाना चाहती है। मैंने आपको हमेशा से दिखाया कि जो दाता दरबार पे आके लड़कियां बैठती हैं, जो अपना घर बार छोड़ के आती हैं, उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है। मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने एक मकसद बनाया कि मैं इस तरह की लड़कियों की, जितनी मेरी बहनें जो यहाँ पे आके दरबदर हो रही हैं, जो यहाँ पे आके रुल रही हैं, मैं उनकी ज़िंदगी के लिए कुछ करूँगा। अब यकीन करें कि ये लड़की इस टाइम ज़ारो कतार रो रही है। ये लड़की अपने यहाँ पे मेले पे आई थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसके साथ इतना गलत बिहेवियर किया, इसको मारा, इस पर तशद्दुद किया, इसको नशे पे लगाया और ये अभी भी ज़ख्म खा के बैठी हुई है। मैं हमेशा से एक बात समझाता हूँ कि दाता दरबार की ज़िंदगी अच्छी नहीं है। जो लड़कियाँ यहाँ पे रह जाती हैं, जो यहाँ पे आती हैं, उनके साथ कितना गलत सलूक होता है। और मैं दिल से चाहता हूँ कि इन लड़कियों का कोई ऐसा सबब बने कि इनकी ज़िंदगी में अब खुशहाली आ जाए। इससे बात करके जानेंगे सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अब इतनी परेशान क्यों हो? क्यों इतना रो? बस वैसे ही हमारा कल किसी ने कट मार दिया था और हमें हॉस्पिटल वालों ने पट्टी वगैरह नहीं की, हमें इंजेक्शन लगा के बेहोश कर दिया। हम सुबह सो के उठे थे और हम उनको बोलने लग गए कि हमें ड्रिप लगाएं, मेडिसिन दें। तो उन्होंने बोला कि आपको टाँके लगेंगे। मैंने कहा मैंने नहीं लगवाने। और फिर मैं वहाँ से आधा पौने घंटे बाद, यानी कि उन्होंने मुझे 11 मई में भेजा और घुमा के और फिर वापसी वहीं पे बिठा दिया। मीरा हुसैन का एक शहीद लड़का था और वहाँ पे उसकी सूरत दिखाई और मुझे यानी कि एमएस के दफ्तर में अंदर भेजते लेडीज़ के दफ्तर में भेज दिया गया। वहाँ पे मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ, अल्लाह का शुक्र हादसा हुआ और ऐसे मुझे चोट लगी हुई है और मैंने टीका लगवा लिया, इंजेक्शन। और पट्टी वगैरह तुम्हारी को देखभाल नहीं की? कुछ भी नहीं किया, जो उन्होंने बांधी थी पट्टी वही बंधी हुई है। अब पछता रही हो, रो रही हो, दिल भी दुखी है, आंखों में आंसू है, तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाती? अपने घर चले जाओ। हम जाते हैं अपने बेटों को मिल के आ जाते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बेटे हैं, कराची में और 2 यहीं पे हैं। एक सूतर मिल में रहता है और एक चाइना स्कीम D1 में। शोहर है? नहीं, हमारी डिवोर्स हो गई है। तुम घर क्यों नहीं जाती? अपने घर वालों के साथ चली जाओ, माँ बाप के पास चली जाओ, इज्जत से अपने घर में। माँ बाप फौत हो गए। अब कोई बहन भाई? अब जिंदगी में सिर्फ ये धक्के और ये खुआरी है, ये जलालत है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह पा खैर करे मेरी बहन। मैं चाहता हूँ मैं तुम लोगों की माओ के पैरों के सदके हमारी खैर करे। पहले आप लोगों की अम्मी की खैर हो, फिर उनके सदके हमारी खैर हो। मेरी बहन, मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। नहीं देखा जाता आप लोगों का ये हाल, हमारा दिल फटता है, नहीं देखा जाता। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। बच्चों वाली होने के बावजूद तुम इस हालत में यहाँ पे बैठी हुई हो और तुम जख्मी भी हो। यकीन करो हमारा तो दिल वालों ने तमाशा बना के रख दिया हुआ। ख़ास तौर पे ये टोलियों ने और पुलिसों ने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी हुई है। जब कहीं नहीं मैं ना सो सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना कहीं किसी के घर रह सकती हूँ। पता नहीं इन्होंने क्या किया है। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लारी अड्डे मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरा तमाशा बना दिया हुआ है इन लोगों ने। ना तो मेरी सिस्टर मिलती है और जब वो मिल भी जाती है तो किसी भी रिक्शे में बैठ के चली जाती है, मुझे नहीं मिलती। मैं उसको ढूंढती रहती हूँ और ऐसे ही मैं दरबारों पे नाते कवालियाँ पढ़ती हूँ बस। और तुम्हारा बुरा हाल कर दिया इस दुनिया ने, इस दरबार की ज़िंदगी ने तुम्हें उजाड़ कर रख दिया है। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, साइयों में खैर करेंगे। अल्लाह पे पुख्ता यकीन है, अल्लाह पे उम्मीद है पूरी। जी होनी भी चाहिए, हमेशा रहेगी, क्योंकि वही मालिक है, वही कुछ बेहतर करेगा। वही गफूर रहीम है, वही रहमान है, वही करम करेगा, इंशाल्लाह रहम करेगा। क्योंकि दुनिया वाले तो जिंदगियां उजाड़ देते हैं। जी हाँ, हकीकत बात है। ऊपर मालिक की ज़ात बैठी हुई है, वो खैर करेगी इंशाल्लाह। और तुम्हें इस तकलीफ में देख के यकीन करो हम खुश नहीं हो रहे, हमारा खुद का दिल फट रहा है। हम तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देखना चाहते। दुआ कीजिएगा, खैर हो, मैं आपके लिए करूँगी। बच्चे कहाँ पे रह रहे हैं? चाइना स्कीम D1 में, सिंपल है। तो तुम उन बच्चों के साथ जाके नहीं रह सकती अपने? वो कहते हैं मामा आप मकान ले लो, हम आ जाएंगे। मैं कैसे मकान लूँ? मेरे पास अव्वल तो इतना अमाउंट नहीं है कि मैं मकान ले सकूँ। मैं कौन सा कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसके वजह से मैं मकान ले लूँ? मुझे हुकूमत को चाहिए था कि देना, क्योंकि मैंने कभी भी
किसी को गलत नहीं कहा, जी गलत कहा भी है तो एक ही बात की है, जब तंग आ गई हो कि रे बच्चों को बुरियानों से पहले ही तेरे हैं, जब से मेरे अबू जान फोत हुए हैं। जब बाप जिंदा था तब तो ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं होगी, है ना? तब तो सब अच्छा होगा, क्योंकि बाप का साया सर पे जब होता है तो सब अच्छा होता है। हकीकत बात है, जब से हमारे अबू जान फोत हुए हैं, हमें नींद भी नहीं आती है बिल्कुल। हम नशे करें या ना करें, हमें कोई परवाह नहीं है नशों की इतनी जितनी अपनों का दुख है। दिल में दुखों के पहाड़ लेके चल रही हो तुम। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। दिल चकनाचूर हो गया, यकीन करें। यहाँ पे ये बैठी हुई थी और मैं इसके पास आया, मैंने कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, और दिल खून के आंसू रोने लगा। क्योंकि अगर इसकी जगह अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कि मेरे समेत, इदारों समेत, अगर हमारी अपनी सगी बहन बैठी होती तो हमारा दिल क्या सुकून ले पाता, क्या हमें चैन आ जाता? तो इसको हम अपनी बहन क्यों नहीं समझते? इदारे इसको अपनी बेटी क्यों नहीं समझ रहे? ये भी पाकिस्तान की बेटी है, कौम की बेटी है, और ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है। लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने को।